हेलो गाइस, वेलकम टू द सिद्धांत लोंडे चैनल। आज भी हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका जो बैकग्राउंड है, जो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उनको बहुत कुछ अचीव करना है। सो दिस स्टोरी इज़ फॉर एवरी बिग ड्रीमर जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा सपना देखता है, उनके लिए ये स्टोरी है। और ये स्टोरी है मनोज दे की, जिनके पास एक साइकिल थी और आज वो टाटा हैरियर लेकर घूम रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सब कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से। एक यूट्यूब चैनल से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि इनकी भी स्टोरी बहुत 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 ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और सच में ये स्टोरी भी मेरे दिल को टच हुई, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये स्टोरी बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी स्टोरी हर उस बंदे के लिए जो मेरे जैसे बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए हम इनकी भी स्टोरी की शुरुआत करते हैं उनके जन्मदिन से। और उनका जन्मदिन हुआ 12 जुलाई 1996 को। उत्तराखंड के धनबाद जिले के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड के अगर मैं बारे में बताऊं तो इनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी, और इनके जो फादर थे उनका एक छोटा सा साइकिल पंक्चर का जो छोटा सा शॉप था, और वो पर डे 200 से 250 रुपये वहाँ पर कमाते थे। तो महीने के उनके होते थे 6 से 7 हज़ार रुपये। तो इस 6 से 7 हज़ार रुपये में उनका कुछ अच्छा सा गुजारा नहीं होता था। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से मनोज दे आते हैं। इसकी वजह से जो इनके फादर थे वो उनको बार बार मोटिवेट करते थे कि यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तब जाकर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, तब जाकर आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। हमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए अब हम साइकिल पंक्चर की दुकान चला रहे हैं। सो तुम पढ़ो लिखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, और तब जाके आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। सो जैसे जैसे मनोज देव बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे उनको समझ में आ रहा था कि यार हमारे घर की जो हालत है वो इतनी ठीक नहीं है, तो उनको ऐसे अंदर से आया। और वैसे ही उनके फादर उनको बार बार मोटिवेट करते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तब जाकर उन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू किया, और फिर वो धीरे धीरे करके वो अपने क्लास के टॉपर बन गए। सो मनोज दे ने अपनी 10th को बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट करा, फर्स्ट डिवीजन से अपने 10th ग्रेड को पास आउट करा, जिसकी वजह से उनके फादर जो खुश हो गए, और खुश होकर के उन्होंने अपने बेटे को कंप्यूटर गिफ्ट कर दिया। तो फिर वो डेली कंप्यूटर पे कुछ नया सीखते रहते। तो फिर ऐसे उनके पास कंप्यूटर आया, और फिर अब उनकी बारी आई 11th और 12th की, और उन्होंने अपना कॉलेज सरकारी कॉलेज से ही पास आउट करा है। उन्होंने 12th सरकारी कॉलेज से ही करी है अपने गाँव से। और फिर अब बारी आती है उनका जो सपना था वो था उनको बीटेक करना था या फिर डिप्लोमा करना था, इन दोनों में से कुछ तो करना था उनका सपना था। लेकिन उनके जो फादर थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उनके फादर ने बोला कि तुम ITI कर लो, जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, ITI वो कर लो। तो फिर ITI के लिए उनको 15,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो फिर उनके फादर के पास 15,000 उतने नहीं थे। तो फिर उनको, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनको अपने कंप्यूटर जो उनके फादर ने उनको गिफ्ट किया था उस कंप्यूटर को उनको बेचना पड़ा। और फिर उस कंप्यूटर को बेचने के बाद कुछ और यहाँ से वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, और फिर अपने ITI की फ़ीस भरी, और उन्होंने अपने ITI के कोर्स को स्टार्ट किया। सो जब उन्होंने अपना ITI कंप्लीट किया तो उनको गुजरात से एक जॉब ऑफ़र आई थी। वो थी कपड़े की कुछ फैक्ट्री थी। तो वो चले गए गुजरात उस जॉब को करने के लिए, और उनको जो पेमेंट जो डिसाइड हुआ था वो हुआ था 10,000 पर मंथ। आपको डेली आना है 10,000। जो मशीन ऑपरेट करने का काम होता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी और बड़ी बड़ी मशीनरीज थी। तो उनको जो वो काम था वो मशीन ऑपरेट करने का काम था। लेकिन मनोज दे ने उस काम को सिर्फ 3 दिन में छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब वो फर्स्ट डे पर, मतलब वो जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, तो वो पहले ही तो इतनी गर्मी रहती है गुजरात में 42-45 डिग्री सेल्सियस पे, और पूरे दिन खड़े होकर के उस मशीन को ऑपरेट करना, तो वो उनको जमा नहीं। तो फिर उन्होंने 3 दिन कंटिन्यू किया उस जॉब को, और फिर बाद में घर पे कॉल किया कि मुझे नहीं जम रहा है ये वो करके। तो फिर उनके जो मदर थे उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, यहाँ पर आके कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। तो फिर 3 दिन में उन्होंने अपना जॉब क्विट किया, और फिर वो अपने गांव चले गए।
सो वो जब अपने गांव चले गए तो फिर उन्होंने अपने गांव में जाकर तो वो सोचते रहे कि क्या करे क्या करे क्या करे, अब तो मैं जॉब छोड़ के आया हूँ तो मैं खुद की पॉकेट मनी कैसे निकालूं। तो फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, 1st to 10th तक उन्होंने अपने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दिया। और फिर उस ट्यूशन क्लासेस के साथ में उन्होंने साइबर कैफ़े भी ज्वाइन किया। वो ट्यूशन क्लास के साथ साथ वो साइबर कैफ़े भी ले जाते थे। तो साइबर कैफ़े का उनका मंथली जो इनकम आता था वो था 1000 रुपीज़, और ये जो ट्यूशन क्लासेस जो रहते थे वो भी उनका मंथली इनकम आता था 1000 रुपीज़। तो ऐसे करके वो एक महीने में 2000 रुपये कमाते थे। तो ऐसे ही 2000 कमाते कमाते उनके फादर ने बोला कि अब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करो, क्योंकि वैसे ही तुम्हें वो प्राइवेट जॉब करना नहीं था, मतलब जमा नहीं हो, तो तुम अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करो। जो रेलवेज़ होते हैं, जो एसएससीज होते हैं, उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करो। क्योंकि गांव में वो एक मैंटेलिटी होती है, और आज भी वो मैंटेलिटी है कि अगर आपको उस लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसी कुछ मैंटेलिटी वहाँ यूपी साइड पर भी है, और वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक सक्सेस मंत्रा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और अपने जो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन थी उसको स्टार्ट कर दिया। उनका जो ट्यूशन क्लासेस वो चल रहा था, साइबर कैफ़े भी चल रहा था, और अब वो साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, साइबर कैफ़े में जॉब करते करते उन्होंने साइबर कैफ़े में जो कंप्यूटर होता है वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो देखा, और वो वीडियो था हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। तो फिर इनका माइंड ब्लो हो गया, यार यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, मतलब सच में यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। तो फिर उन्होंने उस वीडियो को पूरा वॉच किया, तब जाकर उनको पता चला कि अच्छा, यूट्यूब पे वीडियोस डाल करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो फिर ऐसे शुरुआत होती है मनोज दे की यूट्यूब करियर की। तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला चैनल बनाया, और वो चैनल था सिंगिंग का, क्योंकि उनको बचपन से ही सिंगिंग का, म्यूज़िक का बहुत शौक था, उनकी हॉबी थी। तो फिर उन्होंने गिटार प्ले करना स्टार्ट कर दिया, और फिर इस म्यूज़िक के चैनल को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 6 महीने तक उनका चैनल वैसा ही पड़ा रहा। जो आजू बाजू के जो सब्सक्राइबर्स थे, वो जो कुछ 30-40 सब्सक्राइबर्स थे, वैसे ही 30-40 सब्सक्राइबर्स रहे 6 महीने तक। तो फिर उन्होंने अपना ये जो चैनल था वो म्यूज़िक का चैनल बंद कर दिया, और फिर इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और वो दूसरा यूट्यूब चैनल था कॉमेडी यूट्यूब चैनल। और वो कॉमेडी यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम पे अमित भड़ाना बहुत बड़े कॉमेडियन थे। तो फिर अमित भड़ाना से इंस्पायर्ड होके उन्होंने कॉमेडी की सीरीज़ शुरू की। जो भी गांव के बच्चे रहते, उनके जो भी दोस्त थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया। लेकिन ये चैनल भी उनका फेल हो गया, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो अनफॉर्चुनेटली उनको ये चैनल भी अपना बंद करना पड़ा, जिसके बाद वो डिमोटिवेट हो गए और सोचने लगी कि यार अब मैं कैसे यूट्यूब स्टार्ट करूँ, मतलब कैसा चैनल स्टार्ट करूँ जिसकी वजह से लोग मेरे वीडियोस को देखें और मैं यूट्यूब से पैसा कमा सकूँ। तो फिर उन्होंने अपने खुद के अंदर देखा कि यार मैं अब ऐसा क्या शेयर कर सकता हूँ जिसकी लोग वैल्यू करें। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया एक टेक्नोलॉजी चैनल, एक टेक्निकल चैनल, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये टेक्निकल चैनल स्टार्ट करने की जो इंस्पिरेशन थी वो थी टेक्निकल गुरुजी। वो टेक्निकल गुरुजीज़ के वीडियोस देखते थे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट्स देखते थे, वो मोबाइल फ़ोन्स के अपडेट्स देखते थे। तो फिर उनको लगा कि क्यों ना मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं यही देखता रहता हूँ। तो फिर टेक्निकल गुरुजी से उन्होंने इंस्पायर होकर उन्होंने स्टार्ट किया अपना टेक्निकल मनोज करके, उन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया। और फिर ये इस पर मेहनत करते रहे, डालते रहे वीडियोस डालते रहे। सो एक यूट्यूब का एक थ्रेशोल्ड लिमिट था वहाँ पर, और वो था कि $100 होने के बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हो। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर 4000 आवर वॉच टाइम चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं था पहले। कोई रूल नहीं था, इसलिए मनोज दे का पहले दिन से ही उनका जो ये चैनल था वो मोनेटाइज हो गया। वो डेली अपलोड करते रहे, उनको रिस्पॉन्स भी आने लगा। और फिर उनके कुछ $80 कुछ हो गए थे उनके 150 या 200 वीडियोस डालने के बाद। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस से अपने घर पे बोला कि अब मैं यूट्यूब से ही पैसा कमाऊंगा, अब यूट्यूब से मेरी जो इनकम आने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। और वो इंसिडेंट था
उनके जो मोनेटाइजेशन का जो अकाउंट था, जो एडसेंस का जो अकाउंट था, वो परमानेंटली डिसेबल हो गया था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइंस और जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको उन्होंने वायलेट किया था। और तब उनको कुछ मतलब तब जब ये वीडियोस बना रहे थे तब यूट्यूब के रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बनाता था, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यार हमें क्या करना चाहिए, जो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या है, कैसे हमें कौन सा वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पता नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने एक गलती कर दी। और हाई CTR की वजह से अब ये क्या होता है, ये आप जाके यूट्यूब पे देख लेना, ये कौन सी गाइडलाइन उन्होंने तोड़ी, ये CTR वाली। तो इसकी वजह से उनका जो यूट्यूब चैनल है, उनका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो गया परमानेंटली। तो फिर वो इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गया और बोले कि यार यूट्यूब मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे इतना मेहनत करने के बाद भी ये हो गया, शायद यूट्यूब मेरे नसीब में ही नहीं है। और फिर 1 महीना उन्होंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, सिर्फ 1 महीना वो उनका जो रूटीन चालू था, वो जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे थे और जो ट्यूशन क्लासेस ले रहे थे और वो अपना साइबर कैफ़े में काम कर रहे थे, यही कर रहे थे, उन्होंने यूट्यूब को छोड़ दिया था 1 महीने के लिए। वो डिप्रेशन में थे, तब वो फॉलो करते थे इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी को, वो फॉलो करते थे। वहाँ से उन्होंने फिर से ज़्यादा इंस्पिरेशन ली और फिर उन्होंने सोचा कि यार अब यूट्यूब तो, जियो तो हमें फ्री इंटरनेट दे ही रहा है, तो क्यों ना रीस्टार्ट करते हैं अपने चैनल को और एक और बार कोशिश करते। तो फिर ऐसे संदीप माहेश्वरी जी के मोटिवेशनल वीडियोस देख करके उन्होंने वहाँ से इंस्पायर हुए और फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपना दूसरा यूट्यूब चैनल। और वो यूट्यूब चैनल था मनोज दे करके, जो आज उस चैनल पे 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर ये भी, लेकिन ये 4 मिलियन वाली जो जर्नी है ये भी उनकी बहुत हार्ड रही है। मैं आपको बताता हूँ, जब उन्होंने मनोज दे चैनल ये जो लॉन्च किया, तो फिर तब एक रूल आ गया था यूट्यूब पे, और वो रूल था आप तब तक मोनेटाइज नहीं कर सकते अपने यूट्यूब चैनल को जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स ना हो जाए और 4000 आवर्स का वॉच टाइम ना कंप्लीट हो जाए। तो फिर से वो डीमोटिवेट हो गए और फिर से अपने नसीब को कोसने लगे कि यार शायद मेरे नसीब में यूट्यूब है ही नहीं, कुछ ना कुछ हमेशा हो ही जाता है। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि नहीं, अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए तो मैं इस पर मेहनत करूँगा, मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगा। तो फिर लेकिन इस बार उन्होंने सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को सीखा, उन्होंने सारी यूट्यूब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको समझा और फिर बाद में अपने चैनल को धीरे धीरे करके ग्रो किया। और 4 महीने में जो उनका जो क्राइटेरिया था, जो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम था, वो जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने 4 महीने में कंप्लीट किया। जब हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, जो यूट्यूब का है 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर्स, जो ये क्राइटेरिया होता है, वो कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब हमारे चैनल को एक रिव्यू सिस्टम में लेता है। उसमें वो रिव्यू करता है कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लायक है कि नहीं, किसी का कंटेंट चोरी करके तो नहीं डाला, कैसी म्यूज़िक डाली है, किसी का म्यूज़िक चोरी करके तो नहीं डाला, मतलब किसी और का म्यूज़िक तो नहीं डाला, ऐसे करके वो रिव्यू करता रहता है और फिर बाद में हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन किया जाता है। तो फिर ऐसे ही मनोज दे का चैनल रिव्यू सिस्टम में चला गया, लेकिन उनके 1 महीने तक उनका कोई मेल नहीं आया। वो परेशान हो गए कि अरे यार अब ये क्या हो गया, मुझे यूट्यूब से मेल क्यों नहीं आ रहा है कि आपका मोनेटाइजेशन हो गया है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। वो बाद में चेक करने लगा उनके वीडियोस को कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं, कुछ गाइडलाइंस को उन्होंने तोड़ा है कि नहीं। लेकिन उनको कोई गड़बड़ नहीं थी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनका कोई मेल नहीं आया 1 महीने तक। और वो फिर से, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी इस बार, लेकिन वो वीडियोस बनाते 1 महीना गया, उनका कोई मेल नहीं आया। दूसरा महीना गया, कोई मेल नहीं आया। तीसरा महीना भी चला गया, उनको कोई मेल नहीं आया। तो वो बार बार, मतलब ऐसे रात भर सोते नहीं थे कि यार कब आएगा मेल। लेकिन फाइनली चौथे महीने में, 4 महीने बाद, रिव्यू सिस्टम के 4 महीने बाद उनको फाइनली यूट्यूब से मेल आ गया कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, अब आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो जब तक ये मेल आया तब तक उनके 33K सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और वो, मतलब उनका जो पहला पेमेंट आया था, वो पहला पेमेंट था $200 का। टोटल 14,000 रुपीज़ का उनको पेमेंट आया था। उनका सबसे पहला पेमेंट था ये। और सच में 8 महीने बाद उनका ये चैनल मोनेटाइज हुआ।
सो ये जर्नी भी उनके लिए बहुत हार्ड रही थी और इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने स्टार्ट किया, अपने जर्नी को कंटिन्यू करते रहे और मनोज दे आज द मनोज दे करके आपके सामने और उनका यूट्यूब चैनल 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर के ऊपर खड़ा है। मनोज दे की स्टोरी से सिर्फ मैंने एक ही लाइफ लेसन सीखा है और वो लाइफ लेसन है हमारा माइंडसेट। इनकी स्टोरी में, इनकी जर्नी में कितने प्रॉब्लम्स आए, इनके कितने यूट्यूब चैनल्स बंद हो गए, इनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया और इन्होंने 1 महीने के लिए अपना यूट्यूब चैनल छोड़ भी दिया था। लेकिन अगर इन्होंने रीस्टार्ट नहीं किया होता तो शायद आज मनोज दे द मनोज दे नहीं होते। तो इनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद इनका जो माइंडसेट था वो बहुत ज़्यादा तकड़ा था कि करना है तो करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और एक और बात आपको कमेंट करनी है और वो बात है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किनके ऊपर बनाऊँ, तो हम उनकी रिसर्च करेंगे और आपके सामने उनकी स्टोरी को पेश करेंगे। और एक और बात, अगर आपको दिल से ये स्टोरीज़ पसंद आ रही है और आपको सुनते ही रहनी है स्टोरीज़ को, अगर आपको इंस्पायर होना है ऐसी स्टोरीज से, तो प्लीज़ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।